जय शंभू और राम राम सभी को। तो शुरुआत करते हैं जलन से। अगर जलन आपको देखनी है तो प्रिंस नरूला को आपको देखना पड़ेगा, पता चल जाएगा कि जलन कैसी है। मैंने प्रिंस नरूला का पूरा पॉडकास्ट तो नहीं देखा क्योंकि टाइम बिगाड़ना नहीं चाहता था उनके पॉडकास्ट के पीछे। लेकिन रील में मैंने देखा है कि एक पॉडकास्ट में वो बोल रहे हैं कि मैंने एल्विस भाई को बेस्ट टीम लेके दी है, बेस्ट टीम लेके। तो प्रिंस भाई आपको 10 साल हो गए, अभी तक जीते क्यों नहीं आप? बात तो सही है। प्रिंस नरूला एल्विस भाई को छपरी बोल रहे हैं, छपरी बोल रहे हैं बिना लॉजिक के। हद तो तब हो गई जब बोल रहे हैं कि गूगल पे सर्च करके देखो। तो प्रिंस नरूला जी झूठ भी इतना बोलो, ऐसा बोलो कि कोई पकड़ ना पाए। हद होती है झूठ भी बोलने की। और आप सोचो, एक समय पे एल्विस भाई खुद छपरियों को रोस्ट करते थे, आज ये प्रिंस भाई एल्विस भाई को छपरी बोल रहे हैं। क्या बोलें? और प्रिंस नरूला आप जिसके पॉडकास्ट में गए थे ना, फैजू, उसको एक समय पे छपरी बोला जाता था। जो पहले हरकतें करते थे ना, वो चीज को छपरी बोला जाता है। एल्विस भाई को आप छपरी बोल रहे हो ना बिना लॉजिक के। कोई लॉजिक नहीं है, फालतू में आपकी मजा ले रहे हैं सब, आपकी बेइज्जती हो रही है। तो कुछ भी कहीं पे भी बोलो तो थोड़ा सोच समझ के बोलो। प्रिंस नरूला जो आप बोल रहे हो ना कि एल्विस को मीडिया की जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं, तो अभी क्यों हर जगह जाके पॉडकास्ट दे रहा है? तो अभी भी एल्विस भाई को मीडिया की जरूरत नहीं है। कौन सी मीडिया? जो पेड मीडिया है। जो आप बोल रहे हो ना कि खराब बोलता था, खराब बोलता था, तो आपके हिसाब से वो खराब है, लेकिन हमारे हिसाब से, एल्विस भाई के हिसाब से तो वो सच ही बोल रहे थे कि जो पेड मीडिया है उसके बारे में बोल रहे थे। तो अभी भी वो ऐसी मीडिया की जरूरत नहीं है। अच्छी मीडिया है, हमेशा बोलते आ रहे हैं एल्विस भाई कि अच्छी मीडिया है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आज भी बोलते हैं एल्विस भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बोल रहे हैं पॉडकास्ट में कि एल्विस भाई को पहले बिग बॉस से पहले कौन जानता था? तो भाई सब जानते थे, मैं भी जानता था, सब जानते थे। यूट्यूब के जरिए जानते थे सब। यूट्यूब के जरिए कितने जगह पे इनवाइट करके, कितनी जगह पे अवार्ड भी दिए गए हैं। एलपीएस यादव जी ने जो बात एक कही है श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर अन्य हमारे मानबिंदुओं के बारे में, बात तो सही है। अब आप बताओ कि बिग बॉस से पहले आपको कौन जानता था? सच बताऊं तो मैं भी आपको रोडी से पहले नहीं जानता था। ऐसे मेरे जैसे तो कितने होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे, आज भी आपको नहीं जानते होंगे। और एल्विस भाई को बच्चा बच्चा जानता है। थोड़ा गूगल करके आप देख लेना, गूगल करने का बहुत शौक है आपको। और प्रिंस भाई इतना कौन जलता है? लड़ाई के बीच में आप क्या क्या चीज ला रहे हो? मैक्सन को मारा, और तो और एल्विस भाई का जो ट्रेंड है कि एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, वो बीच में ला रहे हो। इतनी जलन। आप ना मौका ढूंढ रहे थे कि कब एल्विस को नीचा दिखाऊं, कब एल्विस को नीचा दिखाऊं, क्योंकि आप जलते हो। वो मौका तो मिल नहीं रहा था। तो एक टास्क हारे आप, उसमें एल्विस भाई ने एक हल्का सा जोक मारा। ओए प्रेम से 100 साल में एक बारी बारी आई, उसमें भी माइनस में चला गया। तो फिर क्या हो गया? वो आपसे सहन हुआ नहीं, आपको लगा ये मौका मिल गया, बिना लॉजिक के आप चालू हो गए। जो अभी तक आप लड़ रहे हो, वन साइडेड कंट्रोवर्सी कर रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो प्रिंस नरूला बोल रहे थे ना 10 साल तो टिको, 10 साल तो टिको, तो फिर 10 साल से आप क्या कर रहे हो रोडीज को छोड़ के? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और एल्विस भाई को आप एक लड़ाई में आप बोल रहे थे कि यूट्यूबर है, यूट्यूबर है, तो आप रोडीज को छोड़ के गाने भी निकालते हो, तो वो गाने आप यूट्यूब पे ही डालते हो, ये मत भूलो आप, ठीक है? Not bad, not bad. अगर भाई आप बोल रहे हो ना कि एल्विस भाई पीआर करवाते हैं, तो फिर उस दिन वैनिटी वैन में बैठ के आप एल्विस भाई को क्यों बोल रहे थे कि अपनी एल्विस आर्मी को बोलो कि मेरे को भी यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले? भाई बोल दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, प्रिंस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। ये कौन सा पहली बार लगा ब्लॉग? प्रिंस सोना ब्लॉग, हां अभी शुरू किया। तो भाई अब इसको जल्दी से फाड़ मारो, बढ़िया कर दो। वाह साहब देख, गिनती में नीचे एल्विस आर्मी लिख देना बस, मैं सबको जाके लाइक कर दूंगा। गाना क्यों आप बना रहे थे एल्विस भाई के साथ?
पीआर लगाते हैं आपके पीछे वो नहीं, वो रियल प्यार है, रियल एल्विस आदमी है, वो आपको ही पता है। इसलिए आप एल्विस भाई के पीछे पड़े थे कि बोल रहे थे कि मेरे को भी बोलो कि यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। और गाना भी आपने इसीलिए बनवाया है कि पता है यहाँ पे व्यूज आएंगे, यहाँ पे मैं लैम्पलाइट में आ सकता हूँ। सब पॉडकास्ट में जाके आप बोल रहे हो कि मैं तेरे शहर आया था, मैं तेरे शहर आया था। अकेले गए थे क्या? कितनों को लेके गए थे? और एल्विस भाई अकेले आए थे, वो तो याद है ना। कितना झूठ बोलोगे कि एल्विस आ नहीं रहा था, डर रहा था। एल्विस भाई डर रहे थे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब सामने वाला रिप्लाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन में आए वो बोलते जाओ और वो सच ही हो, समझे? पब्लिक है, सब जानती है कौन क्या कैसा है। बात तो सही है। डर गया था, डर गया था, डर गया था। अकेला आया था, वो हर जगह क्यों नहीं बोल रहे हो कि वो अकेला मेरे पास आया था? No, God, please, no, no, no. और क्यों गए थे वो भी सबको पता है। एल्विस बड़े भाई से नाराज है क्या? नहीं ना? चलो गाना डाल देते हैं ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैंने एक रील देखी थी, उसमें बोल रहे थे कि बदमाश बनते हो, बदमाश बनते हो, लेकिन सलमान खान के सामने तो रो दिया था, ऐसा बोल रहे थे ना। तो सुनो, अब सलमान खान को रोस्ट किया था, उसके बाद वो शो में गया, वो शो में जाके जीता, वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री। और एक बात बताता हूँ, रोडिस के अगले सीजन में गौतम गुलाटी के साथ लड़ाई हुई थी प्रिंस भाई की, बराबर। तब भाई का फोन आया था प्रिंस के पास, तब तो तुम्हारी भी फट गई थी। और कुछ नहीं है, ये प्रिंस नरूला बहुत जलता है, इतना जलता है तभी तो ये सब कुछ कर रहा है। मेरे को समझ में नहीं यार, इतना कौन जलता है कोई इंसान से यार। और एक बात, ये प्रिंस नरूला है ना, एक फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं एल्विस भाई के लिए। प्रिंस नरूला ना जलता है एल्विस भाई से। एल्विस भाई से सब डरते क्यों है? एक्चुअली ना एक इमेज सेट हो गई है, जैसे बॉलीवुड के भाई सलमान भाई, वैसे यूट्यूब के भाई एल्विस भाई को बोला जाता है। तो उसकी वजह से ये जलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है उसकी वजह से ये क्यों जल रहे हैं, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। और जलन दिख रही है प्रिंस भाई आपकी। ये कैसे जलते हैं मैं आपको बताता हूँ। एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये ट्रेंड भी वायरल हो गया, ट्रेंड भी बन गया, वर्क डन, ये भी ट्रेंड बन गया, ये सबसे जलते हैं। सोचो प्रिंस भाई अपने, और प्रिंस भाई आप जलते हो ये सब चीज़ों से। एक एल्विस भाई का ऑरा है, इससे आप जलते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम तो 10 साल से हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हमारा क्यों ट्रेंड नहीं बना रहा है? हमारा क्यों ऑरा नहीं है? तो उसकी वजह से, चलो हमारा तो नहीं है तो एल्विस को नीचे गिराते हैं, मुकाबला तो कर नहीं सकते। एल्विस डर गया, एल्विस डर गया, एल्विस डर गया, जो हर जगह आप बोल रहे हो ना, इसको पोक करना बोलते हैं प्रिंस नरूला जी। और हाँ, आप पोक कर रहे हो बिना मतलब के। ओ सॉरी, बिना मतलब के तो नहीं कर रहे हो आप। और अभी तो रुको, आप पोक कर के मार्केट में दिख रहे हो, यही चाहते हो अब जो हो रहा है। सही है, सही है। सोचो, अभी तक एल्विस भाई ने ओपन होके किसी को नहीं बोला कि मेरे को सपोर्ट करो, तो भी इतने सारे सपोर्ट करने आ गए हैं। इसको बोला जाता है भाईचारा, जो शायद आप समझ नहीं रहे होंगे। और सोचो, अगर ओपनली बोल दिया कि सपोर्ट करो मेरे को, तो प्रिंस नरूला भाई आपको ही पता है कि क्या होगा। और आपको शायद ये भी पता होगा कि कौन से ग्रुप एल्विस भाई के साइड में खड़े हैं, पता ही होगा आपको 100%। और ये सब पोक क्यों करे जा रहे हो ना आप, ये भी सबको पता है, क्योंकि अब प्रिंस भाई को रोडिस के अलावा भी और कोई शो चाहिए, क्योंकि रोडिस के अलावा तो और कोई शो आप कर नहीं रहे हो। क्या बोला तूने? तो एल्विस भाई को पोक करेंगे तो मार्केट में दिखने लगेंगे, जो कि दिख रहे हो आप। पॉडकास्ट भी कर ही रहे हो आप, एक आधा शो भी मिल जाएगा आपको पोक करने से। हाँ, और एक बात, बाकी तो लास्ट पॉडकास्ट आपका पास छाबड़ा के साथ आया था 9 महीने पहले, वो भी शायद भाईचारा में ही आया होगा। और 1 साल पहले आया था भारती और हर्ष के साथ एक पॉडकास्ट आया था। सही बोल रहा हूँ ना मैं? प्रिंस भाई और एल्विस भाई तो पॉडकास्ट कर ही जा रहे हैं, थोड़ा
देख लेना आप भी, क्योंकि आप झूठ बहुत बोलते हो। और मेरे को क्या लगता है, प्रिंस भाई के पास एक टैग है ना, रियलिटी शो के किंग है, वो टैग वो कहीं छीन न ले एलिस भाई, क्योंकि एलिस भाई भी लगातार शो पे जीते जा रहे हैं। उस चीज़ का प्रिंस भाई को डर है कि वो कहीं मेरे से छीन न ले, इसलिए मैं झूठ बोल देता हूँ कि गूगल पे सर्च किया इंडिया बेस्ट, क्या सर्च किया था, छपरी। हम तो कोई पूरी दुनिया सर्च कर रही है, छपरी में तो एलिस भाई का कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। आप अकेले आपके मोबाइल में, अच्छा आपका मोबाइल अलग होगा, प्रिंस भाई हो, आपका मोबाइल अलग होगा। और मेरे को ये भी लगता है कि प्रिंस नरूला इतने इनसिक्योर क्यों है, क्योंकि एलिस भाई इतनी कम उम्र में इतना सारा फेम कैसे मिल गया एलिस भाई को, तो इसकी वजह से ये इनसिक्योर है कि मैं तो 10 साल से हूँ, मेरे पास एलिस भाई जितना फेम क्यों नहीं है। इसकी वजह से ये इनसिक्योर है, इसकी वजह से ये नीचे गिराना चाह रहे हैं, इसकी वजह से ये जल रहे हैं, और इसकी वजह से ये एक फेक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं एलिस भाई के बारे में। अच्छा, ये रोडिस में आया, पहला सीजन ही कैसे जीत गया, मैं तो 10 साल से खेल रहा हूँ, अभी तक क्यों नहीं जीत पाया। इनसिक्योर, जलन जो हर पूरे शो में दिख रही थी, पूरे शो में जलन दिख रही थी, प्रिंस भाई सबको दिख रही थी, लेकिन आपके भाईचारे में किसी को नहीं दिख रही थी और आपको नहीं दिख रही है, और आपके फैन को भी शायद नहीं दिख रही है, क्योंकि आपके फैन है ना, तो कैसे दिखेगी। और अगर आप बोल रहे हो ना कि एल्विस ऑनलाइन बदमाश है, तो कौन सी ऑनलाइन बदमाशी की है मेरे को बताओ। मैक्सटन वाला एल्विस भाई ने नहीं डाला, होटल वाला जो चाटा मारा था, मम्मी के ऊपर गाली दिया था, गलत है, आप भी सहन नहीं करोगे, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं करेगा, वो भी एल्विस भाई ने नहीं डाला था। दूसरा स्ले पॉइंट वाला, उन्होंने एक आंटी जी की खराब क्लिप यूज़ की थी, तो वो व्लॉग में एक बार बोल दिया था, वो नहीं माने तो दोबारा बोले, तो वो ऑनलाइन बदमाशी नहीं होती है। एजाज खान वाला, वो भी एजाज खान ने खुद ऑनलाइन बोला था, तो उसकी वजह से एलिस भाई ने एक रील डाला, इनफ, खत्म वहीं पे, और कोई ऑनलाइन बदमाशी नहीं की थी। ऑनलाइन बदमाशी कौन सी होती है मैं बताता हूँ आपको, आप जो कर रहे हो ना वो ऑनलाइन बदमाशी होती है, और एक हद तक रजत दलाल करते थे ना, वो भी ऑनलाइन बदमाशी बोल सकते हैं अपन, जो कि अभी नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप कर रहे हो ना, उसको ऑनलाइन बदमाशी बोला जाता है, समझे, वो भी फेक बदमाशी, आप ठीक है समझो, पब्लिक आप समझो, बात तो सही है। सच बोलूं तो मैं भी रोडीज देखता था, वो भी रफ्तार की वजह से मैं रोडीज देखता था, तो उसके बाद तो रफ्तार नहीं रहे, मतलब शो में नहीं रहे, तो भी मैं देखता था रोडीज, तो मेरे को पसंद थे, प्रिंस भाई पसंद थे, मेरे को अच्छे लगते थे। लेकिन अब जो ये हरकतें कर रहे हैं ना, वो मेरे को थोड़ी भी पसंद नहीं है। शायद आप मेरे सामने से भी जाओगे ना, तो भी मैं आपको देखूंगा नहीं, क्योंकि कोई इंसान किसी के तरक्की से जलता है ना, वो इंसान मेरे को पसंद नहीं है, और मेरे को जहाँ तक पता है वो इंसान किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। तो आप जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। चलो अब लास्ट बात, प्रिंस भाई आप जो बोल रहे हो ना कि हम भी बदमाश हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो आप ये बोल रहे हो ना, ये जो कर रहे हो ना, वो आप गलत कर रहे हो। आपसे लोग क्या सीखेंगे, ओह सॉरी, वैसे भी आपसे क्या सीखेंगे। रोडीज में आपकी टीम में से कोई कुछ गलत करता है तो आप कितनी गालियाँ देते हो तो सबको पता ही है। Not bad, not bad. और हाँ, रोडीज खत्म होने के बाद आप अपनी टीम को साथ में क्यों रखते हो पता है, मेरे को पता है, मैं बताता हूँ। वो लोग लाइमलाइट में होते हैं, लाइमलाइट में होते बराबर, तो उनके साथ आप गाना बनाओगे, क्योंकि एक रोडीज के बाद सिर्फ आप गाने ही बनाते हो, उनके साथ गाने बनाएंगे, चलेंगे, अपना काम हो गया। अब लास्ट फुल एंड फाइनल, जितने भी पॉडकास्ट में आप जा रहे हो ना, आधे से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा छोड़ो, पूरा पॉडकास्ट आप एलिस भाई के बारे में ही बात कर रहे हो, पूरे पॉडकास्ट में एलिस भाई के बारे में ही आप बात कर रहे हो। तो कभी डील करे ना तो धन्यवाद बोल देना, थैंक यू बोल देना एलिस भाई को, ठीक है। चलो राम राम, वर्क डन। राम राम भाई सारा ने। चलो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है ये वन साइडेड कंट्रोवर्सी में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलो सब्सक्राइब कर डालना।